हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर पार एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम बात करेंगे महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन परिचय, क्योंकि आज के दिन 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई जाती है, उनका जन्मदिन मनाया जाता है। और अब की बार महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती और भी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि राजस्थान सरकार के द्वारा 11 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। इस प्रकार से राजस्थान में वर्तमान में 30 सार्वजनिक अवकाश और 20 ऐच्छिक अवकाश हो गए हैं, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण। तो शुरुआत करते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन परिचय, उनकी जीवनी को जानते हैं, क्या है इनकी बायोग्राफी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका अपना चैनल है। शुरुआत करते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म कब हुआ। तो महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म है 11 अप्रैल 1827 को हुआ। सतारा महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। सतारा महाराष्ट्र में, सतारा महाराष्ट्र का एक गांव कुडगण गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ। पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था गोविंदराव, माता का नाम चिमणाबाई था, जो जन्म के 9 माह बाद ही जिनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु होने के बाद सगुणाबाई, जो इनकी मौसी की लड़की थी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। शिक्षा की बात करूं कि महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, इनकी शिक्षा कब हुई शुरू? तो 7 वर्ष की आयु में इनकी शिक्षा शुरू हो गई थी, इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था। इनके प्रथम गुरु की बात करें तो इनके प्रथम गुरु थे विनायक राव जोशी। मित्र, इनके मित्र का नाम था सदाशिव गोडसे, और इनकी शादी हो गई थी 1840 में सावित्रीबाई फुले के साथ। बात करें सावित्रीबाई फुले की, तो सावित्रीबाई फुले उम्र में इनसे थोड़ी बड़ी थी। उनका जन्म 1831 में सतारा के नए गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम, सावित्रीबाई फुले के पिता का नाम था खांडोजी नेवसे, और माता का नाम था लक्ष्मीबाई। 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह ज्योतिबा फुले से हुआ, और 9 वर्ष की आयु में ही इन्होंने ज्योतिबा फुले का जो विद्यालय था, महिलाओं का प्रथम विद्यालय, उसमें उन्होंने प्रवेश लिया। शूद्र समाज में शिक्षित होने वाली पहली महिला कौन थी? सावित्रीबाई फुले। और प्रथम शिक्षिका या प्रथम महिला शिक्षिका कौन बनी थी? सावित्रीबाई फुले। बात करते हैं आगे। महात्मा ज्योतिबा फुले की पुनः शिक्षा कब प्रारंभ हुई? तो महात्मा ज्योतिबा फुले है, उनकी पुनः शिक्षा प्रारंभ होती है 1833 में चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन में। चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन में इनकी पुनः शिक्षा प्रारंभ होती है। फादर लिजिट और गफ्फार बेग मुंशी के प्रयासों से इनकी पुनः शिक्षा प्रारंभ होती है। स्कूल की स्थापना देखिए, 1848 में महिला शिक्षा हेतु भारत में खुलने वाला प्रथम विद्यालय जिसकी स्थापना की गई थी ज्योतिबा फुले द्वारा। मतलब ज्योतिबा फुले ने 1848 में भारत के पहले महिला विद्यालय की स्थापना की। भारत का पहला विधवा आश्रम की स्थापना भी महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा 1854 में की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ व्यू से बात करें, महात्मा ज्योतिबा फुले ने एक अनाथ आश्रम की भी स्थापना की थी, जो भारत का पहला अनाथ आश्रम था। महात्मा ज्योतिबा फुले ने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। उस समय बाल हत्या जो काफ़ी अधिक मात्रा में होती थी, कन्या भ्रूण हिंसा को लेकर के, तो उसके लिए भी इन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। महात्मा ज्योतिबा फुले ने सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, बाल हत्या, भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया और उनको दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए। बात करें सत्यशोधक समाज की, बहुत इंपॉर्टेंट, सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की इन्होंने 24 सितंबर 1873 काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ व्यू से 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी उन्होंने। सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को, जिसके प्रमुख उद्देश्य शूद्रों को कुलीन वर्ग के शोषण से मुक्ति दिलाना। जिसका प्रमुख उद्देश्य शूद्र वर्ग को कुलीन वर्ग के शोषण से मुक्ति दिलाना, वर्ण व्यवस्था को समाप्त करना, शिक्षा का प्रसार करना। शिक्षा का प्रसार करना
किसानों के हितों के लिए कार्य करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ व्यू से हो जाता है हमारा। सत्य शोधक समाज स्थापना किसने की? स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई। कब की गई? 24 सितंबर 1873 को इनकी स्थापना की गई। इसके प्रमुख उद्देश्य शूद्र वर्ग को कुलीनों के शोषण से मुक्त करना, वर्ण व्यवस्था को समाप्त करना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना और किसानों के हित के लिए कार्य करना इसके प्रमुख उद्देश्य हो जाते हैं। दोस्तों, बात करेंगे महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रमुख पुस्तक कौन कौन सी थी। तो पुस्तकों की बात करें तो पहली है तृतीय रत्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक रह जाती है। दूसरी है सार्वजनिक सत्य धर्म और सबसे महत्वपूर्ण है गुलामगिरी। गुलामगिरी जो पुस्तक है उसका लेखन कार्य कह सकते हैं। गुलामगिरी पुस्तक कब लिखी? तो 1873 में। कब लिखी? 1873 में। 1873 में ये पुस्तक लिखी गई थी। और इससे भी इम्पोर्टेंट है कि इसे अमेरिका में गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष करने वालों को समर्पित किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट, अमेरिका में गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए जिन्होंने संघर्ष किया उनको समर्पित किया अपनी पुस्तक गुलामगिरी को। नेक्स्ट है, अगली पुस्तक है छत्रपति शिवाजी। उसके बाद है ब्राह्मणों का चातुर्य। अगली पुस्तक है अछूतों की कैफियत। नेक्स्ट है किसान का कोड़ा। नेक्स्ट बुक है राजा भोंसला का पखाड़ा। राजा भोंसला का पखाड़ा। ये 8 इनकी मुख्य पुस्तकें थी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक रह जाती है इनकी गुलामगिरी। कब लिखी? गुलामगिरी पुस्तक 1873 में लिखी। किनको समर्पित किया? तो अमेरिका में गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष करने वालों को यह पुस्तक समर्पित की गई। किसके द्वारा? महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा। देखते हैं आगे। 1873 में ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले को स्त्री शिक्षण के आद्य जनक की उपाधि प्रदान की गई। बहुत ही इम्पोर्टेंट, ब्रिटिश सरकार के द्वारा आद्य जनक या कह सकते हैं आदि जनक। किसके आदि जनक? स्त्री शिक्षा के आदि जनक की उपाधि प्रदान की गई 1883 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले को। इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, 11 मई 1888 को विठलराव कृष्णाजी वंडेकर द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि दी गई मुंबई की एक विशाल जनसभा में। बहुत इम्पोर्टेंट, महात्मा की उपाधि कब दी गई? 1888 में। 11 मई 1888 को विठलराव कृष्णाजी वंडेकर के द्वारा एक विशाल जनसभा में इनको महात्मा की उपाधि दी गई। तो कह सकते हैं महात्मा गांधी से भी पहले महात्मा की उपाधि किसको मिली? महात्मा ज्योतिबा फुले को मिली थी महात्मा की उपाधि। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट है महात्मा ज्योतिबा फुले की मृत्यु 28 नवंबर 1890 को 63 वर्ष की आयु में पुणे महाराष्ट्र में हुई। तो इस प्रकार से महात्मा ज्योतिबा फुले की जीवनी। 11 अप्रैल 1827 को इनका जन्म सतारा महाराष्ट्र का एक गांव है कुटगण गांव, वहाँ पर इनका जन्म होता है। पिता का नाम गोविंदराव, माता का नाम चिमणाबाई। और इनकी शिक्षा है 7 वर्ष की आयु में शुरू होती है, फिर समाज विरोध के कारण बंद हो जाती है। पुनः शिक्षा इनकी प्रारंभ होती है फादर लिजिट तथा गफ्फार बेग मुंशी के प्रयासों से। चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन में 1833 में इन्होंने एक पुस्तक पढ़ी थी मानव का अधिकार, टॉमस पेन के द्वारा लिखी हुई पुस्तक। उसको पढ़ने के बाद सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए इनमें जागृति उत्पन्न हुई और कुमारी फर्रार से प्रेरित होकर इन्होंने स्त्री शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण कार्य किए और एक विद्यालय 1848 में खोला। इस प्रकार से अनेक इनके द्वारा कार्य किए गए। तो महात्मा ज्योतिबा फुले एक महान शख्सियत थे जिन्होंने समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए अनेक कार्य किए। तो हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर अवश्य करें क्योंकि आपका अपना चैनल है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।